नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं वॉइस। तो स्वागत है आप सभी का वॉइस पार्ट 1 सेशन में। वॉइस से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक्टिव और पैसिव के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या वैसे स्टूडेंट्स जो एकेडमिक में होंगे उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो भी एक्टिव और पैसिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पीकिंग, राइटिंग, इंग्लिश की लाइंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहां पे समझते हैं वॉइस। यानी इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के बारे में सबसे पहले समझते हैं। वी यूज द एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्टली। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है ना वो कर्ता की तरह काम करेगा और यहाँ पे डूअर होता है। दैट मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पे मुख्य रूप से काम करेगा और इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा जा करके। तो ये कहलाता है एक्टिव वॉइस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को देखते हैं, शी एट 5 हैमबर्गर्स। शी एट की बात करें तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। जैसे शी सब्जेक्ट है, एट यहाँ पे V2 है और ऑब्जेक्ट हुआ 5 हैमबर्गर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर ऑलवेज आंसर्स। ये V5 है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, टीचर हमेशा आंसर करते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का। यहाँ पे दोनों ही जगहों पे शी और द टीचर ये सब्जेक्टिव केस है, जो डूअर है यानी कर्ता की तरह काम कर रहा है। इसका प्रभाव जाकर ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ये इस पे खुद ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसको पहचानने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं। पैसिव को देखते हैं, व्हेन द रेसिपिएंट ऑफ वर्ब्स एक्शन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे होता क्या है इसमें, जो एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव में एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। जैसे देखते हैं, शी एट 5 हैमबर्गर्स, ये सिंपल पास्ट टेंस में इसका पैसिव जो कन्वर्जन होगा, यानी पैसिव जो स्ट्रक्चर होता है, वाज या वर्क के साथ V3 लगाते हैं। तो इसको 5 हैमबर्गर्स को इधर ला दिए। जब सब्जेक्ट यहाँ पे जो पैसिव सब्जेक्ट है, अगर ये प्लूरल होगा तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशन में, यानी जब हम चलेंगे पैसिव में तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पैसिव में जो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो वाज या वर्ब के साथ यहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म होता है इटन बाय, इटन। और यहाँ पे शी का चेंज करेंगे यहाँ पे बाय हर में। यानी 5 हैमबर्गर्स वर इटन बाय हर, 5 हैमबर्गर्स उसके द्वारा खाए गए। तो इसी पे प्रभाव पड़ गया, यानी पैसिव में चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वाली लाइन है, इसका पैसिव में चेंज करेंगे इसको। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है इजी मार के साथ V3। तो यहाँ पे अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट, इसका ये बनेगा पैसिव में इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वो अब क्या लगाएंगे, प्लूरल। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस है हमेशा आंसर टीचर के द्वारा किए जाते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके रूल्स को हम लोग देखेंगे अभी। दैट मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कैसे चेंज करें, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराऊंगा। उसको आप पेज वाइज एक नोट्स बनाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां समझते हैं, रूल्स को देखते हैं।
वॉइस चेंजेस ऑकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब। वॉइस का जो चेंजेस करते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब में ही जब होता है सेंटेंस, यानी वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो उसी का पैसिव में चेंज करेंगे। इसको समझने के लिए कुछ बातें मैं समझा देना चाहता हूं। जैसे मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, या वहां पे ऑब्जेक्ट होने का एक सेंस हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेंस अगर होता है ऑब्जेक्ट होने का, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका पैसिव आप बना सकते हैं। तो वॉइस चेंजेस ऑकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब। वॉइस का जो चेंजेस करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी आप चेंज कर सकते हैं। नोट में समझते हैं। वी कैन नॉट मेक पैसिव ऑफ, यानी पैसिव वॉइस ऑफ इन ट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग नहीं बना सकते पैसिव वॉइस इन ट्रांजिटिव वर्ब का, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा या वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होने का सेंस भी नहीं होगा। यानी वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और ऑब्जेक्ट नहीं होने का सेंस भी, वहां पे कह सकते हैं वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा और सेंस भी नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। उस कंडीशन में उसको पैसिव में आप नहीं बदल सकते। पैसिव में हमेशा आप V3 लगाएंगे, यानी यूज V3 इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या करना है? V3 लगाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ ऑल टेंसेस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस विल नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। फिर से समझते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ ऑल टेंसेस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस विल नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों का पैसिव में आप नहीं चेंज कर सकते। आगे देखते हैं। इसमें आपको ये टेंस के बेस्ट रूल मिलेंगे और उसके बाद इसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे जो स्पेशल रूल्स होंगे। तो पहले इसको समझते हैं। नोट: वन, समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, people, police, public, us, them, etc, यानी etc, etc. Do not use all of the above in passive voice. जो ये लाइन दी गई है, यानी ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनका पैसिव में नहीं चेंज करते हैं, इसको पैसिव में गायब कर देते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो वहां पे ऑप्शंस में सभी में बाय समबडी, बाय समवन दिया है, तो वहां पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही तरीके से फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे चूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे इनको पैसिव में नहीं यूज करना है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। जहां पे खुद ही मीनिंग निकल के आता है उसमें अंडरस्टूड कर देते हैं। और वैसे भी समबडी, समवन, ये सब चीजें क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। लेकिन नीचे पीपल, पब्लिक, पुलिस, इन नाउन है, तो इसको भी पैसिव में यहाँ पे गायब कर देते हैं ताकि वहां पे खुद ही उसका सेंस लगता है, इसलिए अपने आप वहां होने का सेंस लगता है। वो चीजें जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएंगी। बी, इज ए, मार, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, यानी ये सब जब लगे हों उसके साथ मेन वर्ब आता है V3, तो समझिए पैसिव में चला गया। उसको याद रखेंगे। इसके साथ V3 आएगा तो समझिए सेंटेंस पैसिव में है। उसको पहचानने का ये तरीका होता है एक्टिव से पैसिव में। बाकी तो स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद है तो आप आराम से उनको पहचान पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं, और उसी के साथ वर्ब के फॉर्म्स बहुत जरूरी है। वर्ब के फॉर्म्स पे अच्छे से कमांड नहीं है तो एक्टिव पैसिव बनाने में, यानी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में काफी मुश्किलें आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसको और भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ब में आप लगाएंगे SAES तो बनता है V5, और V5 हमेशा सिंगुलर होगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। पैसिव में चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव में चला जाएगा, तो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। इज ए, मार, पैसिव में आएगा। V3 हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बाय प्लस, ये जो सब्जेक्ट है पैसिव में, पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहां पे इसका एक्टिव का मतलब हुआ
ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, और पैसिव में जब जाएगा सेंटेंस तो उसका मतलब निकालेंगे किया जाता है, या की जाती है, या किए जाते हैं। ये मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जब जैसे ही आप कोई स्टोरीज को रीड करते हैं, वहां पे एक्टिव और पैसिव को जो यहाँ पे जो एक्टिव और पैसिव के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो काफी आपको मदद कर सकते हैं इंग्लिश की लाइंस को समझने के लिए। यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल वाइज। एक्टिव, ही प्लेज फुटबॉल, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं एक्टिव पैसिव पे अच्छे से कमांड करना, तो उससे पहले टेंस के बारे में जानना जरूरी है। और इसी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे, यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे टाइम एंड टेंस पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह। तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो पहले उन वीडियोस को आप देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, और टेंसेस के बारे में आपकी जो नॉलेज होगी काफी अच्छी हो जाएगी। नॉलेज को इन्हांस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल को इधर लाएंगे। फुटबॉल सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हो जाएगा। ही प्लेज फुटबॉल, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो फुटबॉल यहाँ पे बना ऑब्जेक्टिव केस को लेकर आएंगे तो बनेगा सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे फुटबॉल किस तरह काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस काम कर रहा है। एक्टिव सेंटेंस में फुटबॉल ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव में इसी का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी को लेकर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, इज लगा, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है बाय हिम, इसका मतलब निकालेंगे ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। पैसिव में जाएगा फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। इसी प्रकार से एक्टिव पैसिव का मतलब हम निकाल सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये जो सेंटेंसेस है उनको बदलने हैं एक्टिव से पैसिव में। यहाँ पे है नो वन हेल्प्स, somebody someone nobody no one everybody everyone, ये सभी अपने बाद सिंगुलर वर्ब को लेगा। तो somebody someone अगर आपको कहीं दिखे, ये सभी अपने बाद क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। एंड nobody no one, nobody no one याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ यहाँ पे ताहे तीहे में आप लगाएंगे V5। तो नो वन हेल्प्स अस, नो वन नोबडी नेगेटिव होता है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये V5 है, ये ऑब्जेक्ट है। जिसको इधर लाएंगे अस को तो बी में ले चलेंगे। और जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव केस को यानी ये एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वो सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। यानी वी के साथ यहाँ पे आर लगाएंगे। सेंटेंस में नो वन लगा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव जस्ट बगल में आएगा वी आर नॉट हेल्प्ड। जैसा कि मैंने कहा पैसिव में बाय समबडी समवन अंडरस्टूड हो जाता है, नोबडी नो वन को नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। मीनिंग समझते हैं। नो वन हेल्प्स अस, कोई हमारी मदद नहीं करता है। वी आर नॉट हेल्प्ड, हमारी मदद नहीं की जाती है। वी आर नॉट हेल्प्ड, हमारी मदद नहीं की जाती है। इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। शी टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, शी टेक्स यानी V5 आया, तो ये भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कॉफी है, उसको इधर लाएंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, कॉफी इज, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है, बाय हर, यहाँ पे एवरी मॉर्निंग का वही लिखेंगे, एवरी मॉर्निंग। जो टाइम होता है वो सब इसमें नहीं बदलेगा। शी टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, वो कॉफी हर यानी प्रत्येक सुबह लेती है। कॉफी इज टेकन बाई हर, कॉफी उसके द्वारा ली जाती है या पी जाती है एवरी मॉर्निंग। ली जाती है, पी जाती है, दोनों मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वी रेस्पेक्ट हिम, ही को इधर लाएंगे, तो ही के साथ इज लगाएंगे। रेस्पेक्ट का
थर्ड फॉर्म होता है रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट मतलब आदर करना। वी रेस्पेक्ट हिम, हम लोग उस व्यक्ति की रेस्पेक्ट यानी इज्जत करते हैं। तो पैसिव बनेगा ही इज रेस्पेक्टेड, उसकी इज्जत की जाती है। बाय अस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं दैट मीन्स वो व्यक्ति सभी के द्वारा रेस्पेक्ट किए जाते हैं, ये बात निश्चित रूप से सही है। तो इसलिए बायस को अंडरस्टूड कर देते हैं, गायब कर देते हैं। बाकी चीजें डिपेंड करती हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस किस प्रकार से दिए गए हैं उसी प्रकार से आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस बॉय ऑलवेज विंस। विंस यहाँ पे V5 है। द प्राइज, द प्राइज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, द प्राइज इज ऑलवेज, विन का थर्ड फॉर्म होता है वन बाय दिस बॉय। दिस का दिस ही रहेगा, दैट में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि दिस दैट में चेंज होता है नरेशन में, एक्टिव पैसिव में नहीं बदल सकते। यहाँ पे ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले आता है। लेकिन इसमें ना हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा, दोनों के बीच में लगाएंगे। दिस बॉय ऑलवेज विंस द प्राइज, यह लड़का हमेशा प्राइज जीतता है, पैसिव में ले जाएंगे तो प्राइज इज ऑलवेज वन बाय दिस बॉय। प्राइज हमेशा इस लड़के के द्वारा जीता जाता है। तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के साथ मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे इसका मतलब निकालेंगे, रहा है, रही है। आई के साथ एम लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, उन सब के साथ आएगा इज। उसके बाद मैं बात करूं, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन, उन सभी के साथ आप लगाएंगे आर। तो ध्यान देना है, आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, राम मोहन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे कह सकते हैं कोई भी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, उस कंडीशन में आप इज लगाएंगे। उसको याद रखिएगा आप लोग। कुछ बातें मैं बोल देता हूं, उसको नोट डाउन करते समय नोट कर लेंगे सुन करके। तो यहां से समझते हैं, जैसे इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है बना पैसिव सब्जेक्ट, इज एम आर के साथ यहाँ पे बीइंग लगाएंगे, V3 बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। जब पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं गायब हो जाता है, उस कंडीशन में बाई भी नहीं लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज चीजों को समझते हैं। ही इज टीचिंग अस, तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, इसको इधर लाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, वी आर बीइंग टॉट, यानी स्ट्रक्चर में बीइंग है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, बाय हिम, ही का यहाँ पे हिम लगाएंगे। इसका मतलब समझते हैं। पहला ये जो सेंटेंस है एक्टिव में, ही इज टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रहे हैं। पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे तो उसका मतलब होगा वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, हम लोग उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव के लिए आपको एक चीज और अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे कि वर्ब के फॉर्म्स। वर्ब के फॉर्म्स को अच्छे से याद करिए, ताकि वो सारी चीजें हर जगहों पे काम आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस कॉम्बिनेशन को आप जरूर समझिए, एक्टिव पैसिव वाले जो स्ट्रक्चर्स मैं समझा रहा हूं। इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइंस जो होती है उसको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है,
या स्टोरी राइटिंग के लिए या फिर स्पीकिंग के लिए भी। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पोकन इंग्लिश को और अच्छा करना चाहते हैं, जो इंग्लिश को सही से बोलना चाहते हैं, सही से लिखना चाहते हैं या फिर सही से समझना चाहते हैं। उनके लिए इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी बढ़िया चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहां से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो दो क्वेश्चंस है उसको समझते हैं। ही इज ड्राइविंग द कार, वह गाड़ी चला रहा है। पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द कार इज बीइंग, ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है ड्रीवन, बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ही इज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा है। पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे, द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, ड्राइव का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ड्रिवन। इसको याद रखेंगे, DRIVEN है। द कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम, गाड़ी उसके द्वारा चलाई जा रही है। शी इज पेंटिंग द पिक्चर, वह पिक्चर की पेंटिंग कर रही है। तो द पिक्चर को इधर लाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे? द पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हर, शी इज पेंटिंग द पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हर, वह पिक्चर पेंट कर रही है, पिक्चर उसके द्वारा पेंट की जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। हैज या हैव के साथ बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते ही है पैसिव में। बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है बन जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होगा चुका है, चुकी है, किया है, की है। और पैसिव में इसका मतलब निकालेंगे किया जा चुका है, की जा चुकी है। इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, इन सबके साथ आप लगाएंगे हैज, ये आप याद रखेंगे। और आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन, इनके साथ आप लगाएंगे हैव। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब होता है चुका है, चुकी है, या है, ई है। पैसिव में मतलब निकालेंगे किया जा चुका है, की जा चुकी है। ये मीनिंग को आप आराम से समझेंगे, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें मैं समझा रहा हूं, बेसिक चीजें बता रहा हूं जो हमेशा काम आने वाली हैं। सेंटेंस को देखते हैं। शी हैज रिटन अ स्टोरी। अब यहाँ पे क्या हुआ? स्टोरी है ऑब्जेक्ट, इसको ले चलेंगे पैसिव में सब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे अभी यूज होगा। स्टोरी हैज बिन, एक स्टोरी है तो हैज बिन लग गया, हैज लग गया। पैसिव में बीन लगाते हैं और रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही होता है, बाय हर। शी हैज रिटन अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी है। पैसिव में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अ स्टोरी हैज बिन रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक स्टोरी लिखी जा चुकी है या लिखी गई है। ये इसका मतलब निकालेंगे। आई होप सो यहाँ पर तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप रीड कर रहे हैं अभी, इसका नोट्स बनाएंगे प्रॉपरली और इसको यूटिलाइज में लाएंगे। दैट मीन्स आप सेंटेंसेस बनाने की पूरी कोशिश करिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे देखते हैं कुछ, यानी दो एग्जांपल्स है। ही हैज ब्रोकन माई विंडो, तो माई विंडो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, ये ही सब्जेक्ट है।
तो माई विंडो को अब ले चलेंगे पैसिव में, यानी हो जाएगा माई विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। इसका मतलब समझते हैं, ही हैज ब्रोकन माई विंडो, उसने मेरी खिड़की तोड़ दी है। पैसिव में जाएगा तो बनेगा इसका पैसिव, माई विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय हिम, उसके द्वारा मेरी खिड़की तोड़ दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन। जैसा कि मैंने कहा हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेगा, तो यहाँ पे समवन है तो हैव हैज में सिंगुलर हैज होगा। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, स्टील मतलब चोरी करना, स्टोल मतलब चुराया, स्टोलन मतलब चुरा चुका है। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, जिसको पैसिव में ले चलते हैं, तो क्या बनेगा इसका पैसिव, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। यहीं पे सेंटेंस को रोक देंगे, बाय समबडी समवन नहीं यूज करना है, लेकिन अगर सेंटेंस में बाय समवन, बाय समवन, बाय समवन सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, अगर एग्जाम्स में इस प्रकार से ऑप्शंस मिले तो आप वहां पे बाय समवन में जो सेंटेंस सही हुआ उसमें चूज करेंगे। वैसे तो इसको अंडरस्टूड करते हैं। इसका मतलब समझते हैं, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। पैसिव बनेगा माई वॉच हैज बिन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है। चुराने वाले समवन है, दैट मीन्स यहाँ पे पता ही नहीं है, तो बाई में, बाई के साथ इसको हम गायब कर देंगे, यानी समवन जब गायब हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो बाई तो ऐसे भी नहीं लगाना है, बाई तभी लगता है जब आगे ऑब्जेक्ट लगा हो। तो आई होप सो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन में मैं इतना ही आपको कवर कराऊंगा, अगले सेशन के लिए आप वेट करिए। नेक्स्ट वॉइस पार्ट 2 में जो रिमेनिंग रूल्स हैं उसको मैं कवर कराऊंगा, क्योंकि इसको आप आराम से पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप घर से रीड करते होंगे तो इसको भी एज ए होमवर्क के रूप में आप डेली बेसिस पे क्लास की तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो घर बैठे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पेज को, यानी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इस चैनल पे। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.